मैं हूं आपका जेड इस्लाम। आप सभी का स्वागत है मेरे ऑनलाइन कोचिंग क्वालिफाइड क्लासेस में। आज इकोनॉमिक्स का दूसरा क्लास है जिसका टॉपिक है अर्थशास्त्र से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें, जिसमें पहली पुस्तक है 1. अर्थशास्त्र। इसके लेखक हैं चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ये सारे नाम एक ही व्यक्ति के हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसकी रचना 3000 से 293 ईसा पूर्व में की गई थी। इसका विषय है राजनीति शास्त्र एवं लोक प्रशासन। इसका नाम भले ही अर्थशास्त्र है, लेकिन यह वास्तव में राजनीति शास्त्र की पुस्तक है। इसमें उन्होंने सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया है। द वेल्थ ऑफ नेशंस। इसके लेखक हैं एडम स्मिथ। इसकी रचना 76 ईस्वी में की गई थी। इसका विषय है अर्थशास्त्र। इसमें उन्होंने यह परिभाषा दी है, धन का विज्ञान ही अर्थशास्त्र कहलाता है। नोट, एडम शास्त्र का पिता कहा जाता है। 3. दास कैपिटल। इसके लेखक हैं कार्ल मार्क्स। इसकी रचना 1867 ईस्वी में की गई थी। इसका विषय है अर्थशास्त्र। इसमें उन्होंने यह परिभाषा दी है, अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव समाज के प्रगति के नियम की खोज करना है। मतलब अर्थशास्त्र केवल धन का विज्ञान नहीं, बल्कि इससे मानव समाज कैसे आगे बढ़े, इसकी भी खोज करना है। द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इसके लेखक हैं रॉबिन्स। इसकी रचना 1932 ईस्वी में की गई थी। इसका विषय है अर्थशास्त्र। इसमें उन्होंने यह परिभाषा दी है, अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके लेखक हैं अल्फ्रेड मार्शल। इसकी रचना 1890 ईस्वी में की गई थी। इसका विषय है अर्थशास्त्र। इसमें उन्होंने यह परिभाषा दी है, जीवन के सामान्य व्यवसाय में मनुष्य का अध्ययन। 6. फाउंडेशंस ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। इसके लेखक हैं, इसकी रचना 1900 ईस्वी में की गई थी। इसका विषय है अर्थशास्त्र। इसमें उन्होंने यह परिभाषा दी है, दुर्लभ संसाधनों के आवंटन का अध्ययन करता है। इकोनॉमिक्स के प्रमुख शब्दावली। अवमूल्यन। यदि विदेशी मुद्रा की तुलना में जानबूझकर स्वदेशी मुद्रा का मूल्य कम कर दिया जाता है, तो उसे मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। जैसे $1 बराबर 70 रुपए है। वो तो वृद्धि, लेकिन अब से $1 बराबर 80 रुपए होगा, तो इसको जानबूझकर सरकार कम कर देती है। इसी प्रक्रिया को डिवैल्यूएशन कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य 1. निर्यात में वृद्धि, 2. आयात में कमी करना है। अभी तक भारत में मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार अपनाया गया है। 1949 ईस्वी, 2966 ईस्वी था 1990 ईयर्स ईस्वी में। यदि आप अगला शब्द विमुद्रीकरण। किसी प्रचलित मुद्रा के बदले में नई मुद्रा का प्रचलन करना विमुद्रीकरण कहलाता है। मतलब बाजार में चल रहे नोट को बंद करके नया नोट को चलाना विमुद्रीकरण कहलाता है, जिसे हम नोटबंदी भी कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है काले धन के प्रचलन को रोकना, बाजार में नकली नोटों का प्रचलन को रोकना। भारत में विमुद्रीकरण की नीति अब तक 2 बार अपनाई गई है। पहली बार 19 ईस्वी में मोरारजी देसाई के समय में अभ्यंजन और फाचन के नोट को बंद करके नोट चलाए गए। दूसरी बार 8 नवंबर 2006 में मोदी जी के समय में, जब 5 और 8 सेंट के नोटों को बंद कर 12 और 2 सेंट के नोट चलाए गए। और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।